सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। ये भाइयों बहनों, उस परमपिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर मिला हुआ है। वास्तव में कटु सत्य है, ये अवसर उसी के जीवन में वो परमपिता परमेश्वर प्रदान करता है जिसके जन्म जन्मांतर के दुखों से बचाना चाहता है, जन्म मरण रूपी रोग से छुड़ाना चाहता है, भाव सागर से पार करना चाहता है, अर्थात उद्धार करना चाहता है। अब ध्यान देने की जरूरत है कि भाव सागर से पार कैसे हुआ जाता है, उद्धार कैसे होता है, जन्म मरण के बंधन कैसे कटते हैं। अवसर तो मिल गया है, लेकिन हमारा जन्म मरण छूट जाए, उद्धार हो जाए, हम भाव सागर, भाव माने होता है दुख, सागर माने समुद्र, समुद्र के समान हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो कि इस दुनिया में कितना दुख है, लेकिन जिसने ध्यान दिया, इस दुनिया को पढ़ा, ध्यान से देखा, इसकी गहराई में जो उतरा, उसने इस दुनिया को भाव सागर बताया। भाव माने दुख और सागर माने समुद्र। कितना दुख, समुद्र के समान अथाह दुख। यही कारण है कि हम जब से होश संभालते हैं और जब तक इस दुनिया से चले नहीं जाते, दुख से छुटकारा पाने के तमाम उपाय करते रहते हैं, दुख दूर करने में लगे रहते हैं, लेकिन दुख दूर नहीं। मन में आता है कि ये दुख दूर हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब है, हम ठीक हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाती, फिर दूसरा दुख आ जाता है। पता चला कि अब बेटी ससुराल में बीमार, ये भी दुख है। अब उसे चलो वो भी ठीक हो गई, फिर दूसरा, कहीं कोई घटना बुरी घट गई, वो भी दुख है। नहीं, एक उदाहरण है। इसी प्रकार से एक दुख नहीं, अनंत दुख है। ये दुख
कभी भी दूर नहीं होते बहनों, क्योंकि जैसा हम कर्म करके आए हैं वैसा ही हमको इस दुनिया में घर बर परिवार सुख दुख मिलता है। जो एक जीवन निर्वाह का साधन है, लेकिन सुख और दुख क्या है सही में सत्संग बताता है। बहुत दुनिया में आपको सुख मिल जाते हैं, कितनी बार आप हंसते हैं, सुख पाते हैं तभी तो हंसते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी बीत गई, बहुत बार आप खुश हुए, सुखी हुए, लेकिन वो पता नहीं कि वो सुख कहाँ चला गया। इसका मतलब है कि जिस सुख से हम सुखी होंगे वो सुख शायद नहीं था, वो सुख है अविनाशी। जिस सुख की हमें तलाश है वो हमारे ही पास है, और वो सुख जब तक हमको नहीं मिलेगा, देखो लोग 100 वर्ष के 80 वर्ष के हो जाते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, लेकिन मीरा 11-12 वर्ष की थी तभी संतुष्ट हो जाती है। और यहाँ तक कहती है कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तरियाए। जो समुद्र के समान अथाह दुख है दुनिया में, जिसे पार पाना हर किसी के लिए नामुमकिन होता है। मीरा बहुत छोटी उम्र में उस दुख से पार हो जाती, कारण कि जिसे सुख कहा जाता है, जो सुख है, जिस सुख को पाकर के आत्मा संतुष्ट होती है, जिसके लिए हमारी आत्मा प्यासी है, जिसको जन्म जन्मांतर से ढूंढ रही है, वो सुख बिना सतगुर के जब से सृष्टि बनी, जब से युग बना और आज तक का इतिहास है कि बिना सतगुर के उसे कोई भी पाया नहीं। भाइयों बहनों, उस सुख को जब सतगुरु दर्शा देते हैं तो उस सुख को धारण करना प्रेमी भक्त का काम होता है। दर्शा भी दिए, लेकिन अगर प्रेमी ने धारण नहीं किया, जैसे आपको गर्मी तो लग रही है, लेकिन कूलर के पास न जाइए तो हवा नहीं मिलेगी, पसीने में डूबे रहेंगे, बेचैन रहेंगे। हवा तो चल रही है वहां पे, लेकिन आपको आनंद नहीं दे। ऐसे जो गुरु महाराज जी जिस सुख को दर्शाते हैं वो अविनाशी सुख है। वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहता है, कभी भी वो साथ छोड़ता नहीं। और देखो कोई, अब देखो यहाँ प्रोग्राम है,
कल सुनते हैं कि पटा है यहाँ, लोग आएंगे, भोजन भी करेंगे और भी जो भी होता होगा मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि गाजे बाजे भी बज सकते हैं, बहुतों के बजते हैं। अब जो ये प्रोग्राम रखा है उसे तो खुशी मिलेगी कि हमने प्रोग्राम रखा है, बड़ा आनंद का विषय है। पैसा खर्च कर रहा हूँ, सबको खिला पिला रहा हूँ, पितरों को विसर्जन कर रहा हूँ। लेकिन अगर पड़ोस में कोई बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, जिसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ की कोई आवाज उसे अच्छी नहीं, उसके लिए दुखदाई। अर्थात दुनिया में जो चीज हम सुख मानते हैं वही दूसरे को दुखी भी कर सकता है, उससे बहुत लोग दुखी भी होते हैं। दुनिया में जो सुख है, जिसको हम सुख कहते हैं, उससे हमें बहुत लोगों को दुख हो जाता है। घर में आप प्रोग्राम रखते हैं, बहुत लोग आते हैं, आप चाहते हैं कि सबको मैं खुश रखूं, लेकिन कुछ नाराज हो जाते हैं, और जो नाराज होते हैं वो दुखी हुए कि नहीं हुए, हो गए। इसलिए ये दुनिया के जो भी दुख है वो सुख हैं, ये इधर सुख देते हैं उधर दुख देते हैं। इसलिए महापुरुषों ने इन्हें सुख नहीं कहा। वास्तव में जो सुख है उसमें कभी भी दुख होता ही नहीं, ना तो एक पल के लिए कभी वो हटता है, साथ नहीं छोड़ता, और उसमें ऐसा सुख है कि जब भी आप उसके नजदीक जाते हैं तो शांति मिलती है, चैन मिलता है, और वो सुख पावन है। जैसे उसके नजदीक आप पहुंचते हैं, ध्यान देते हैं उस सुख के तरफ, कैसे आपका नख से लेकर चोटी तक पावन हो जाता है, और वो आपके कर्म बंधन को काटता है। जैसे उस सुख को आप धारण करते हैं, उतनी देर का जो कर्म होता है वो कट जाता है। ब्रह्मा ने छठी के रात्र में जो बुरे कर्म लिख दिया भोगने के लिए, वो भी उस सुख से सूली कांटों में बदल जाती है, कट जा। अगर आपने बढ़िया से उस सुख को धारण कर लिया तो पूरा ही खत्म हो जाता है। आप सुनते हैं कि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन जब नारद के द्वारा उस सुख तक पहुंचे जिसे सुख कहा जाता है, जिसे महापुरुषों ने सुख बताया, जिसमें किसी लेस मात्र भी कहीं से कोई दोष विकार दुख नाम की कोई चीज नहीं, उस सुख को जब रत्नाकर ने धारण किया तो एकदम चेंज हो गए, बदल गए। रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बन गए, इतने महान हो गए कि उन्हें भगवान वाल्मीकि कहा जाता है, और उनकी शरण में मां सीता जाती हैं, और उन्हीं के प्रभाव से उनके अंदर इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है कि धरती को कहती हैं तो धरती फट जाती और धरती में समा जाती। उन्हीं के प्रभाव से उनके दो बालक लवकुश
भगवान राम के सेना को हरा दिया, जो लंका पे विजय प्राप्त करके आई थी। गौर कीजिए वो सुख कितना प्रतापी है और कितना अच्छा है। आज से समझ लीजिएगा, सुख उसे कहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का दुख ना, और जो सुख दुख में बदल जाए। आप शादी करते हैं, कहीं बर खत्म हो गया तो दुख हो जाता है। सुख के लिए शादी कर रहे हैं और बदल गया दुख में। इसीलिए दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, इधर सुख और उधर दुख, इसीलिए इसको सुख नहीं कहा जाता है। जिसमें कभी भी दुख ना आए और वो आप ही के पास है। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि उस सुख को तो गुरु महाराज जी ने दया करके दर्शा दिया, लेकिन उस सुख के तरफ उनका ध्यान ही नहीं होता। वो दुनियादारी के सब काम करने के लिए उन्हें होश रहता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। लेकिन हमें अपने मालिक का ध्यान भी करना है। वो सुख वही है, हमारा प्रभु, हमारा मालिक। जब कोई नहीं था तो भी था, जब हैं तो भी हम नहीं रहेंगे तो भी। हमेशा जो हमारे साथ रहता है, लेकिन कैसे साथ रहता है, क्या उसका स्वरूप है, कैसे हमारे रोम रोम में रम रहा है, कहाँ हम उसका ध्यान लगाएं, कैसे हम उसका दर्शन पाएं, कैसे हम उसका अनुभव करें, इसका ज्ञान जब तक संत सद्गुरु के द्वारा नहीं होता तब तक हम उस सुख का लाभ नहीं उठा सकते। और ज्ञान पाने के बाद भी अगर हमने आलस से, बस बहुत लोग सुबह उठते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय जो परमात्मा का समय बताए है, तो सभी उसी का, लेकिन उसमें वो विशेष रूप से आपके अनुभव में आता है। उस समय जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो ऐसा बेला होता है कि हमारे शरीर का थकान भी नींद के द्वारा उतर जाता है और लोग उठे नहीं रहते, सोए रहते हैं, लोगों को गहरी नींद सताती। अब उस समय जब हम उठ जाते हैं, वातावरण शुद्ध रहता है, हवा अच्छी चलती है, जब मालिक को हम ध्यान लगाते हैं, अनुभव बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम आलस्य में पड़े रह गए कि अभी तो रात है, अभी 3 बज रहा, अभी 4 बज रहा है, अरे 6 बजे उठेंगे, अभी क्या इतना जल्दी है। पता चला कि अब की जब नींद लगी तो 6 से भी ऊपर हो गया। अब दुनिया के काम दिखाई पड़ रहे। कहने का अर्थ यह है कि बहनों, अगर उस सुख शांति आनंद का पता लग गया, सबसे बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वो जन्म जन्मांतर से हमारे ही पास था, लेकिन हम उसका कैसे लाभ उठाएं, लाभ उठाने लायक हमारा साधन नहीं था।
हम जब कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी बन के भटक रहे थे, तब हमको सतगुरु थोड़े ज्ञान देंगे। उस समय नहीं ज्ञान दे सकते और ना हम ज्ञान को धारण कर सकते। जब मनुष्य की जिंदगी मिली और बहुत पुण्य के बाद संत सतगुरु का सानिध्य मिला, हाँ, इसमें भी अगर हम आलस से संभाले हुए हैं, आलस को त्याग नहीं रहे हैं, तो वो सुख शांति आनंद से हम वंचित रह जाएंगे। और क्या पता कितना टाइम है उसको प्राप्त करने के लिए। किसी को कुछ भी मालूम नहीं कि हम कब तक रहेंगे। महापुरुष समझाते हैं कि जो श्वास बाहर गई है, कोई जरूरी नहीं कि वो अंदर आवे। श्वास जब हम लेते हैं तो वो नाभि के नीचे तक, थोड़ा नीचे तक आता है और 12 अंगुल तक बाहर फिर निकलता है। यही श्वास की प्रक्रिया है। बहुत बार जब श्वास बाहर आती है, इतने में ही कोई घटना घट जाती है और हमारी श्वास बाहर ही रह जाती। ये आलीशान मकान खाली का खाली, अब इस पिंजड़े में रहने वाला अब इसमें नहीं आ सकता। देखिए आप कितने कमजोर हैं। ध्यान दें, अज्ञानता के कारण इंसान अकड़ के चलता है। देखो उसकी मर्जी है तो आप इस पिंजड़े में आराम से बैठे हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन उसकी मर्जी ना रहे तो रह पाएंगे? इसमें से वो निकाल दे फिर आ पाएंगे? हैं? अगर अपने बस की होती तो लोग पछाड़े खा खा करके चिल्लाते हैं, लाश पड़ी रहती है। लेकिन क्या हंस फिर निकलने के बाद आता है इसमें? वहीं तो रहता है। वो जो निकला है वो भी वहीं रहे, लेकिन बिना परमिशन के उसमें आ नहीं सकता। गुदिया ध्यान दीजिए, जिसके बस में सब कुछ है और उसे याद करने के लिए हृदय में अगर जगह नहीं, भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, लगन नहीं, विश्वास नहीं, तो भाइयों बहनों, ये जिंदगी मालिक ने एक बार दिया, फिर वो देने वाला नहीं। आपके बस की कुछ नहीं है। आप इतना कर सकते हैं, अपने मालिक से प्रेम लगा सकते हैं। अगर ये वाला काम आपने नहीं किया तो सब काम पर पानी फिर जाएगा। कोई भी काम आपको सुखी नहीं बना पाएगा। और जिस सुख शांति को आप जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हैं वो आप ही के पास है। देखें, जिक्र आता है कि जब नारद जी इस दुनिया में आते हैं तो उन्हें भी लगा कि हमको किस शक्ति ने बनाया, वो कहाँ है, क्या है, कैसे, हमें उसे जानना है। वो सोचने लगे कि उसके लिए हम हठ करेंगे, जिद करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा। जैसे बच्चे जिद करते हैं कोई भी काम के लिए कि जिद करेंगे तो माँ हमको ये दे देगी, है? माँ कहती है कि बेटा कुरकुरे मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा, लेकिन वो जिद करता है, हाथ पैर पटकता है, तो माँ सोचती है कि चलो दे ही देते हैं, दे देती है। नारद ने भी सोचा कि मेरा प्रभु तो दयालु है,
वो तपस्या करने लगे। बताया जाता है कि जिक्र आता है कहीं कहीं कि 10,000 वर्ष तपस्या किया। पहले आयु बहुत लंबी हुआ करती थी, आज तो 100 वर्ष भी मुश्किल। जब उन्होंने कई हजार वर्ष तपस्या किया तो उनके तप के बल से उनके अंदर ऐसी सिद्धियां आई कि जहां चाहते वहीं चले जाते। ऐसा जिक्र आता है कि वो विष्णु के भी दरबार में चले जाते थे। देखें उस सुख के लिए लोगों ने क्या किया, कितना किया। लोगों को लगता है कि हम तो पूजा कर ही रहे हैं, गुरु धारण करने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन पूजा से आपके शुभ कर्म होगा, पुण्य तो थोड़ा बन जाएगा अगर आपने भाव से श्रद्धा से कोई पूजा किया है। लेकिन आप चाहें कि आपका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, जन्म मरण का बंधन कट जाए, तो जैसे बिना सूरज के निकले रात नहीं जाती है, ऐसे जब तक पावन सत्ता का आपको अनुभव नहीं होगा जिसके कारण आप पवित्र बने हुए हैं, गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आपका कर्म बंधन, जन्म मरण, सुख शांति मिलने वाला, जन्म मरण कभी नहीं खत्म होगा। लोग भाई राजाओं ने हस्ती मिटा दी, भूल गए कि मैं राजा हूं। गुरुकुल में जाकर के भिक्षा मांगा, झाड़ू बर्तन किया, कई कई वर्ष सेवा किया। क्या जरूरत थी बहनों, विचार करो। अगर गुरु चरणों से कोई अनोखी सच्चाई ना हासिल होती जो दुनिया में है नहीं, जो दुनिया के द्वारा नहीं मिलती, अगर उससे अलग ना मिला होता तो राजा हस्ती क्यों मिटाते, ऋषि मुनि हड्डी क्यों गलाते? क्या उन्हें शौक लगी थी? फिर मीरा अपना राजपाट क्यों छोड़ देती? क्या नहीं छोड़ा? कुछ बाकी रहा? कुछ नहीं। राजा हरिश्चंद्र मरघट पे क्यों बिक जाते? आज तो कलयुग का प्रभाव है कि आप थोड़ा सा श्रद्धा रखें, थोड़ा सा भाव रखें, थोड़ा सा प्रेम रखें तो मंजिल मिल जाएगी। आज इतना सुलभ हो गया है, ये कलयुग का ही प्रभाव है कि जो घर बैठे संत आ रहे हैं और उस सुख शांति को दर्शा रहे हैं जिसके लिए ऋषियों मुनियों ने हड्डी गलाई और राजाओं ने हस्ती मिटाई। नारद सिद्धि के बल से जाते थे, लेकिन वो भगवान के लिए बहुत प्रिय थे। सभी जीव भगवान के लिए प्रिय हैं। प्रभु का अपना स्वभाव है, वो अपने नियम को बताते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। कहते हैं काकभूषुंड जी, सभी को मैंने पैदा किया है और सभी जीव मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन सभी में मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है। कारण कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोने के साथ साथ हंसता है, जो भोग योनि और कर्म योनि दोनों है, जिसके कंधे पर मालिक ने 2 काम सौंपा है, हरि का भजन और पेट का धंधा। दोनों अगर आपने नहीं संवारा तो जिंदगी की कीमत मिलने वाली नहीं।
दोनों काम करने के लिए आप इस दुनिया में भेजे गए हैं। दोनों ही आपके जीवन का श्रृंगार है। पेट का धंधा राह खर्च है और हरि का भजन मंजिल है, ध्येय और लक्ष्य है। दोनों जरूरी है। और सतगुरु शरण में नहीं गए, भजन पूजन ऐसे खंडन मंडन करते रहे जिंदगी भर, तो शुभ कर्म तो जरूर कर लेंगे, लेकिन ना तो जन्म मरण का बंधन कटेगा, ना जिंदगी पावन बनेगी, ना 84 लाख योनि से छुटकारा मिलेगा, ना मालिक में आपकी आत्मा एकाकार हो पाएगी, आत्मा परमात्मा में पहुंचे नहीं पाएगी। और इस साधन को पाकर अगर नहीं पहुंची तो इससे बढ़िया जिंदगी देवता की भी नहीं। देवता को पूजने आप लोग जाते हैं, उनका मंदिर बना है, घर बना है, मनुष्य ने बना दिया है, कारीगर ने सजा दिया है। अब मंदिर में आप सोच रहे हैं कि हम देवता को खीर खिलाएंगे। अब वहाँ दूध, चीनी, शक्कर जो बोलते हैं आप, मेवा सब रखाइए, गैस सिलेंडर भी रखाइए, और देवता से सुबह से लेकर शाम तक प्रार्थना करते रहिए कि खीर बना लो और खा लो। खा लेंगे क्या? हैं? नहीं खा पाएंगे। आप ही को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही बना सकते हैं। वो भोग बास ले सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। आपकी ऐसी जिंदगी, इसीलिए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। जो काम आप कर सकते हो देवता नहीं कर सकते। और इसमें अपने उस सुख शांति को, उस सुख को, अविनाशी सुख को, जिसमें लेस मात्र भी दुख नहीं है, अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो जीवन अभाग्यमय हो जाएगा, आप अभागी कहलाएंगे। आप सौभाग्यशाली नहीं, मालिक ने तो सौभाग्यशाली बनाया। भगवान राम कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो अपने ध्येय और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और नहीं है। अब आप ही के कोई बच्चा है जो जिला जज बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और कोई ऐसा है कि जो घास भी छीलना नहीं जानता, तो दोनों में अंतर रहेगा ना। आप ही का बच्चा है, लेकिन फिर भी आप एक का महत्व ज्यादा देंगी और एक का कम देंगी, भले आप ही का है। होता है ऐसा ना? यही बात मालिक के लिए भी होती है। सभी उसी के हैं, लेकिन मनुष्य बहुत योग्य जीवन है और वो सतगुरु के बिना अयोग्य ही रह जाता है। नारद जी गुरु धारण नहीं किए हैं, और गुरु धारण ना करने के कारण जहां वो बैठते थे, जब वो वहां से चले आते थे विष्णु धाम, वहां जाके बैठ गए, जो भी वहां कुछ हो रहा सुन लिया, समझ लिया, फिर आ गए, तो विष्णु जी उस स्थान को धुलवाते थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था। एक दिन वो अपना बीड़ा भूल गए। लेने के लिए जब गए तो देखा कि जहां पर वो बैठे थे वहां का स्थान धुला जा रहा है। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे कि ये क्या बात है, सभी लोग यहीं बैठे थे, बहुत लोग, तो उनके नीचे का स्थान तो नहीं धुला जा रहा है, मेरे नीचे का क्या बात है।
के नारद निगुर रहे जब भाई, और तब की कथा कहूँ मैं गाई। दीक्षाहीन जाए हर तीरा, और दर्शन हेतु सदा मुनि धीरा। कछु के काल रही जब फिर आवे, और जहाँ बैठे सो ठाव धुआवे। एक दिन लखा मुनीश्वर जब ही, हर से कहो जोरी कर तब ही। हरि बोले नारद सुनो, तुम गुरु अभय न कीन, सो विचारी ऐसी जगह नित्य पाक कर लीन। विष्णु जी कहते हैं कि नारद, मैं स्थान इसलिए धुलवाता हूँ कि आपने आज तक गुरु धारण, वो तो समझ रहे हैं कि मैं तो बड़का भक्त हूँ, क्योंकि इतनी सिद्धियां, इतने 1000 वर्ष हमने तपस्या किया, और यहाँ तो इतने अपवित्र हैं कि जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ का स्थान धुला जा रहा है। अब तो उन्हें बात समझ में नहीं आई। कह रहे प्रभु क्या बात है। विष्णु जी कहते हैं नारद सुनो, तुमने आज तक गुरु धारण नहीं किया, इसलिए तुम अपवित्र हो। के दीक्षाहीन जहाँ चल जावे, सोया स्थान यशुद्ध कहावे। गुरुमुख चरण परे जब जाई, सोया स्थान शुद्ध हो जाई। कि तुम दीक्षा से हीन हो, जहाँ भी दीक्षा से हीन जाता है वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं पानी से, चूँकि 1000 मुख से जब शेषनाग भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, उससे जब हवा टकराती है, और वो हवा जब पानी से टकराती है तो पानी शुद्ध हो जाता है, इसलिए पानी से मैं ये स्थान शुद्ध कर दूँ। अब नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपका रोज दर्शन करता हूँ, अब फिर भी मैं अपवित्र हूँ, ये क्या बात है। लोग देखे मूर्ति को पूजते हैं तो सोचते हैं हम बहुत बड़े पुजारी हैं। 4 बजे रात को ही उठ के हम जल चढ़ा जाते हैं, हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। नारद इतने 1000 वर्ष और साक्षात विष्णु का रोज दर्शन कर रहे हैं। विष्णु जी कहते हैं कि नारद आपने आज तक संत का संग नहीं किया, इसलिए विवेक जागृत नहीं। कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। नारद आपने संत का संग नहीं किया, इसलिए सच्चा विवेक, जहां से वो सच्चा सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, जिसके लिए आप इस दुनिया में भेजे, खास तौर से मनुष्य की जिंदगी केवल 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 इसीलिए मिली ताकि आप अपना वो सुख प्राप्त कर लें, जिसमें तनिक भी दुख नहीं, कोई मिलावट नहीं। आपने संत का संग नहीं किया, इसलिए विवेक जागृत नहीं हुआ। आपने आज तक हमें देखा ही कब? करे आप जो मुझे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये 5 तत्व 3 गुणों की अष्टधा प्रकृति की शरीर है, ये मैं नहीं हूं। जो मेरा स्वरूप है उसे आज तक आपने कभी अनुभव नहीं किया, पहचाना नहीं, जाना नहीं। जितना आपने तपस्या किया उससे मैं कभी प्रकट नहीं होता। वो मैं तो गुरु ज्ञान से प्रकट होता हूँ, दर्शन देता। आज तक आपने हमें देखा ही कब? इसीलिए आप अपवित्र हो। जहां पर आप जाओगे वो जगह अपवित्र हो जाएगी।
नारद जी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु आज तक आपने मुझसे ये क्यों नहीं बताया कि तुम निगुरे हो, आप पवित्र हो, आपको दिक्कत तो न उठानी पड़ती। मैं आता हूँ, आपको रोज धुलवाना पड़ता है जगह, ये परेशानी तो न उठानी पड़ती कि आप लो नाथ कहो नहीं मोते और नित प्रति रहो आप थल धोते। कि मेरे नाथ आप तक आपने क्यों नहीं बताया। कह हरि सुनो भेद यह भाई और जाते अब लो बात छुपाई। कि भाई मैंने क्यों छुपाया, बात क्यों नहीं कहा, मैं बताता। परम भक्त अतिशय प्रिय मोरे और कहो न दुख होई उर तोरे। आप परम भक्त हैं, अतिशय प्रिय हैं, भले हम नहीं मिल पाए हैं लेकिन आपको, आपके हृदय में हमारी तलाश है, खोज, तभी तो इतना तपस्या किया है, इतना दिन भले नहीं प्राप्त कर पाए। अप्राप्त किए बिना जीवन पवित्र होने वाला नहीं है, इसलिए ये उपाय करना पड़ा। और अगर मैं सीधा कह देता तो आपको बहुत दुख होता, और वो दुख हमें बर्दाश्त है। सोनी नारद कह मोहि बताओ अब भगवान न देर लगाओ। कि बहुत नुकसान हो गया। भाइयों बहनों, आदमी बलवान नहीं, समय बलवान होता है। समय जो चला जाता है वो फिर आने वाला नहीं। कि दांव का चूका फिर मारता है और समय का चूका सिर मारता है। एक बार दांव लगाया, नहीं लगा, फिर लगा लेंगे। वार खाली जो जा रहा है सफल हो जाएगा। लेकिन समय जो चला गया, आप चाहें कि फिर वापस आ जाए, आने वाला है? बिल्कुल नहीं आने वाला है बहनों। इसको हृदय में आप अच्छी तरह से धारण कर लो, तभी आप गुरु महाराज जी की अविनाशी दात, गुरु महाराज जी ने जो आपको प्रदान किया है वो अविनाशी दौलत है, दात है। इसलिए गुरु के समान दाता दुनिया में कोई भी, आप जो कुछ भी उसके बदले में दान पुण्य करते हो वो मूल्य के अंतर्गत आता है, इतने का है। लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसी सच्चाई दर्शा दे दी है जिसका भरपाई आप सर्वस्व लुटा दो। हाँ, एक से तो आप कर सकते हो अगर आप प्रेम लगा लो। आपके हृदय में प्रेम पैदा हो जाए तो प्रेम के ऋणी हो जाते हैं भगवान, प्रेम में बंधते हैं। वो बंधन मुक्त जो मालिक है वो प्रेम में बंध जाता है। एक ही बंधन है उसके लिए, और कोई भी बंधन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि बार। आपके हृदय में प्रेम हो, आप गुरु तत्व को, गुरु महाराज की कृपा और दया को समझ पाओ, इसके लिए आपको सेवा, सत्संग, ध्यान, दर्शन, परसन की जरूरत है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपको प्रेम कभी भी पैदा नहीं, फिर आप अधूरे रह जाएंगे। नारद जी कहते हैं जल्दी बताओ प्रभु के काको गुरु करो मैं जाई और दया दृष्टि कर देहु बताई। देखो, लोग सोचते हैं किसी को भी गुरु बना लो, नहीं, गुरु वही उद्धार कर सकता है जो गोविंद तक पहुंचाने वाला हो, जो गोविंद का अनुभव करा दे, परिचय करा दे। परिचय हो जाएगा तभी तो प्रेम होगा। वो गोविंद हमारे ही रोम रोम में रम रहा है, तो कैसे रम रहा है इसका ज्ञान जो दे दे। ये नहीं कि खाली तंत्र मंत्र कुछ भी बता दिया, उससे कुछ काम होने वाला नहीं। मंत्र जपेंगे तो बुद्धि सात्विक होगी, लेकिन सात्विक जब तक हो रही तभी तक बुलावा आ जाए फिर चले जाओ, फिर क्या करोगे?
और जब तक मालिक का अनुभव दीदार नहीं हुआ, अब बुलावा आ गया, चले गए तो 84 से बचे नहीं पाए। तो कहते हैं कि किसको मैं गुरु धारण करूं, किससे हमारा उद्धार होगा, कौन मालिक तक पहुंचाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो प्रथम मिल जाए सकारे, और ताहि गुरु तुम किन्हों प्यारे। कि जो सबसे पहले, नारद सुबह जो सबसे पहले मिल जाए उसे ही आप गुरु धारण कर लेना। क्या भोर भये निक से मुनि जब ही, अधीमर देख परे पगत वही। अब नारद जी पूरी रात करवटे बदलते रहे, कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। चोर को चोरी करनी होती है तो उसे नींद नहीं आती, वो सोता नहीं है। लेकिन एक भक्त अगर भगवान को न चुरा सके तो भक्त काहे का। मालिक को चुराने के लिए, मालिक को अपने हृदय में बसाने के लिए अगर उसकी नींद न खुली तो काहे को भक्त है, भक्त कहलाएगा नहीं। नारद को, चूंकि नारद देख रहे हैं कितने हजार वर्ष तपस्या किया, सब बेकार चला गया। और सुबह ही जो मिल जाए पहले उसी को गुरु धारण करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नींद लग जाए तो सुबह का टाइम निकल जाए, फिर क्या करेंगे। करवटे बदलते रहे। जब भोर हुआ तुरंत दौड़े, बाहर जब निकल के देखा तो एक मछुआरा धीमर, कालू धीमर जाल लिए जा रहे। अब सोचने लगे कि गुरु तो कोई अच्छा पंडित पुरोहित, कोई अच्छी जात वाला चाहिए था, ये तो मछुआरा धीमर है। लेकिन भगवान ने कहा था कि जो सबसे पहले मिल जाएगा उसी को गुरु धारण करना। अगर न माने का है तो फिर क्या होगा। कहते ही गुरु करी हरि ढींग आए, और देखते ही हरि हृदय लगाए। अब मजबूरी में उन्हीं को गुरु धारण कर ले, और धारण करके भगवान के पास आते हैं। हरि पूछो गुरु कौन तुम कीन्हा, और सकुच नारद धीमर कही दीन्हा। अब प्रभु का अनुभव भी करा दिए, खुशी भी मिल गई। लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कत रहा कि गुरु तो कोई अच्छी जात वाला चाहिए था, ये कौन सा गुरु मिल गए धीमर। अब हड़बड़ाए हुए थे, भगवान से धीमर बता दिए कि हमने धीमर को गुरु धारण किया है। गुरु की पदवी भगवान से बड़ी बताई जाती है। भाइयों बहनों, जैसे आपको प्यास लगी हो तो प्यास आपकी पानी से बुझेगा। ऐसा प्यास लग गया कि आपका दम निकलने को तैयार है, और कोई एक गिलास पानी, एक लोटा पानी लाके दे दिया और आपका प्राण बच गया, तो आप किसका, पानी का एहसान मानेंगे कि पिलाने वाले का? किसका एहसान मानेंगे? पिलाने वाले का। पानी तो खुद उठ के नहीं आया, पिलाने वाला न लाया होता तो आपका दम ही निकल जाता। ऐसे सुख शांति आनंद तो प्रभु में है, लेकिन प्रभु रोम रोम में रम रहा है। कभी सपना भी नहीं दिखाता कि देख मेरा ये स्वरूप है, तू ऐसे दर्शन कर ले और अपना कल्याण, अपना उद्धार कर ले। सतगुरु ज्ञान का जब दीपक देते हैं तब दर्शा देते हैं कि ये है प्रभु, ये छुपा हुआ है, जिसको आज तक डॉक्टर पूरा नस नाड़ी काट डालता है,
लेकिन कभी वो प्रभु दिखाई। और सतगुरु ऐसा युक्ति बताते हैं जिससे जीवन मुक्त हो जाता है। वो मालिक को जब पहचान लेता है भक्त, तो सब झंझटों को अपने हृदय से निकाल फेंकता है, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जो झंझट उसको प्रभावित कर रही, रात दिन टेंशन दे रही, वो फिर वो टेंशन देती नहीं, क्योंकि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अब आत्मा जिसके लिए प्यासी थी वो तो मिल गया। अब कहो तो पता चल जाता है ये सब रगड़े झगड़े बारी फुलवारी मेरी नहीं किसी और की हैं। उसी ने बनाया है, उसी ने भेजा है, वही चला रहा, वही करता, वही धरता, वही भरता। अब हमें क्या परेशान होने की। यही जब तक अज्ञानता रहती है तब तक इंसान डूबता और उतराता रहता है। अब जैसे धीमर कहा तो विष्णु जी को दिक्कत हो गई कि जो गुरु महाराज जी ने वो सच्चाई दर्शाई, जो 10,000 वर्ष तपस्या किए और फिर भी नहीं पाए, उसे पल भर में गुरु महाराज जी ने दर्शा दिया। 84 लाख योनि से छुटकारा दे दी तुरंत। और उस गुरु महाराज जी को धीमर बता रहे कि धीमर समझी मन संशय आई और 184 भुगतो जाई। विष्णु ने कहा आप जाओ फिर। अब क्या करें। सुनी नारद निज गुरु पही आए। आते ही कहते हैं कि गुरुदेव के हरि 84 मोहि बतावा, अया को भेद जान नहीं पावा। क्या हरि तो 84 लाख योनि में जाने के लिए बताया, भोगने के लिए बताया है, और 84 क्या है ये मुझे पता नहीं। गुरुदयाल बोले तुम जाओ हरि से 84 लिखवाओ। जब हरि लिख के देहि दिखाई और ताई देखी लौट पड़ो हर साई। कि जब वो नक्शा बना देंगे 84 का तो उसी पर खुशी में लौट जाना। सुनी नारद आए प्रभु पाही और 84 मैं जानत नाही। सोई मोहि लिख के देहु दिखाई और ताही देखी भुगताओ में जाई। अब विष्णु जी बताते हैं कह हरि 9 लाख जलचर जाती और सब योनिन भर में बहु भांति। 10 लाख पक्षिन को विस्तारा उड़त रहे भय को उर्धारा। 11 लाख जाति कृम कीटा और 20 लाख बन बिटप जो दीठा। 30 लाख पशु योनि जानो और 4 लाख बानर पहचानो। कितनी हो गई। सुनि नारद गए लौटता में देखत प्रभु बोलत भयो। यह ज्ञान तुमको दीन किन कह ऋषि गुरुओं को दयो। तेहि कहत पे छड़ एक में मेट 84 दई। अस कौन कृपाल दीन दयाल गुरु सम जग हई। उसी पर लौट जाते हैं तो विष्णु जी कहते हैं नारद ये क्या कर रहे हो। कि प्रभु वो भी 84 आप ही की है और ये भी नक्शा आप ही ने बनाई है, तो मैं 84 भोग रहा हूँ। कि ये ज्ञान तुमको किसने दिया। कि मेरे गुरुदेव ने दिया। अब तो क्या कर सकते हैं। युक्ति से मुक्ति होती है भाइयों बहनों। 3.5 करोड़ वर्ष जो 84 भोगने में लगता है, गुरु महाराज जी की दया और कृपा से पल भर में नारद को छुटकारा मिल जाता है। कि गुरु के समान दयालु दुनिया में कोई भी। अगर हम इस सच्चाई को नहीं समझ पाए तो
जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है। गुरुदेव ने सनाथ बना दिया, जो हमारा नाथ है, अमरनाथ है, मालिक है, जो सुख शांति आनंद का भंडार है, उसे दर्शा दिया। अब उसे याद करना, उससे दिल लगाना हमारा काम है। एक ही कृपा बची हुई है, अगर हम नहीं कर सके तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।